बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला, दरूद व सलाम हो हमारे आका हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन पर। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि उसने अपने करम से मुझे कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से ये मर्तबा ये मकाम अता फरमाया और साथ ही साथ सूबे कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत जिसके वज़ीर आला जनाब श्री सिद्धरामैया जी हैं, उनकी ख़ास इनायत और क़ायद सियासत, क़ायद क़ौम हमारे रहनुमा अलहाज BZ ज़मीर अहमद साहब, मौज़ूज़ वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद व औक़ाफ़, उनकी ख़ास मेहरबानी कि उन्होंने अपने अहबाब से तमाम मुस्लिम क़ायदीन से राय मशवरा करने के बाद मुझे इस लायक समझा और ये ज़िम्मेदारी मुझे दी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के साथ साथ मैं हमारी मौजूदा कांग्रेस सरकार का, वज़ीर आला का और हमारे वज़ीर मौसूफ़ जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब का, दीगर मुस्लिम क़ायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक आपने मुझसे ये पूछा है मेरी तालीम के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल-जामियतुल अशरफिया आज़मगढ़ में मौलवी फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की। फिर इलाहाबाद अरबिक पर्शियन बोर्ड से मैंने उर्दू और फ़ारसी में मुंशी कामिल का इम्तिहान दिया। मद्रास यूनिवर्सिटी से मैंने इस्लामिया अपने अफ़ज़ल उलमा की डिग्री की। अफ़ज़ल उलमा इस्लामियात की एक बहुत ही मुस्तनद, बहुत ही मौक़र डिग्री है जो MA के मुसावी है। वहाँ से मैंने दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद मैसूर यूनिवर्सिटी से, मानस गंगोत्री से मैंने उर्दू में MA किया। ये मेरा तालीमी सफ़र था जो बिल इख्तिसार मैंने आपके सामने रखा है। उसके साथ ही साथ उर्दू ख़िताबत के जहाँ तक सवाल है, उर्दू ख़िताबत में, उर्दू तक़रीर में मुझे 1983 में ऑल इंडिया ओरेटरी कंपटीशन में सेकंड प्राइज़ मिला। फिर ऑल इंडिया ओरेटरी कंपटीशन में 84 में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। यानी ऑल इंडिया कुल हिंद तकरीरी मुकाबले में 1983 में दुम प्राइज़ मिला और 1984 में मैं अव्वल इनाम मैंने पाया है मद्रास में। इसके अलावा मैंने तहरीर का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान के नामवर ख़ासकर उर्दू के मोतबर मुस्तनद मज़हबी महानामों में, रसाइल में मैंने सैकड़ों मज़ामी लिखे हैं। और जहाँ तक हमारे कर्नाटक का सवाल है, मशहूर रोज़नामा सालार है, रोज़नामा सियासत है, अगरचे सियासत इस मौक़ूफ़ हो चुका है, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा है, और ख़ुद आपका जो लीडर है सियासत है उसमें मैंने मज़ामी लिखे हैं। तो कई 100 मज़ामीन इसमें मैंने लिखे हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, उसकी हार्ड कापी भी मेरे पास मौजूद है। तो और तकरीबन 24 किताबें मैंने लिखी हैं उर्दू ज़बानों अदब में, उर्दू ज़बान मैंने लिखी है, मज़हबी किताबें भी हैं। इसके अलावा दूसरे कौमी मसाइल के हवाले से भी मैंने किताबें लिखी हैं। 2-4 मैंने अंग्रेज़ी में किताबें भी लिखी हैं। और अभी मेरी एक किताब ज़ेर तबाअत है दिल्ली में, खिलाफत राशिदा और उसके तकाज़े, और एक किताब मेरी ज़ेर तबाअत है गुजरात में, अहकाम निकाह। ये मेरा तालीमी, तसनीफ़ी, तहरीरी, इल्मी सफ़र है जो आपके सामने मैंने रखा है। और जब से मैं चेयरमैन हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटक से मुझे बेशुमार NGOs ने, बेशुमार शख्सियात ने, इल्मी मज़हबी इदारों ने, उलमा ने, मशाइख ने, सियासी क़ायदीन ने, सोशल वर्कर्स ने, नौजवानों की मुख्तलिफ़ तंजीमों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारकबाद पेश किया, गुलपोशी की, मेरा एज़ाज़ किया, और मुझसे बहुत सारी तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता रखी हैं। मैं ऑलरेडी ज़िला बागलकोट, ज़िला कोप्पड़ और आपके ज़िला जो है धारवाड़, ज़िला शिमोगा और इस तरह के कई अज़ला का मैंने दौरा किया है। आइंदा हफ्ते फिर मेरे 2-3 अज़ला में मेरे दौरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर एकेडमी का काम भी शुरू हो गया। 3 महीने तक जानते हैं आप कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की वजह से ऑफिशियल काम नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते रहे। हमारे तमाम अरकान के साथ मिलकर हम काम करते रहे और अब काम इंशाअल्लाह
तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अच्छा, उर्दू के ताल्लुक से इतना काम किए हैं आप, इसके बावजूद लोगों में एक बात है कि चेयरमैनशिप एक आलिम को दे दी है, एक उर्दू दान को देना बहरहाल चाहिए। उनके हवाले से मैं कुछ तबसरा नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि उनको मेरे बारे में जानकारी नहीं है, वो मेरे से वाकिफ़ नहीं है, मेरी से उनकी कभी भी मुशाफा मुलाकात नहीं है। जिन लोगों ने मुलाकात की और जिनको मेरे बारे में तफसील मालूम हुई वो खामोश हो गए, या फिर वो बहुत सुबकी का एहसास किया उन्होंने कि हमने शायद ज़्यादती की। लेकिन मैं उनके हवाले से बदगुमान नहीं हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस कुर्सी के साथ इंसाफ करने की तौफीक दे। उर्दू की खिदमत के हवाले से मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ। मैंने उर्दू से मेरी वाबस्तगी कितनी गहरी है। अच्छा, उर्दू अकादमी के चेयरमैन बनने के बाद जी, किन किन प्रोग्रामों का आप इक़दाम उठाने जा रहे हैं? देखिए, हमने 2024-2025 के लिए एक्शन प्लान बना लिया है, जो सरकार में मंजूरी के लिए गया है। जैसे ही सरकार से मंजूरी आ जाएगी, उसका अमलन नफाज इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो आप जानते ही हैं कि तसनीफ़ात पर, अच्छी किताबों पर, उर्दू की अच्छी किताबों पर हम अवार्ड भी देते हैं, प्राइज़ भी देते हैं। ट्रांसलेशन का वर्क भी यहाँ होगा। जो दूसरी ज़बानों में क्लासिकल सरमाया है, उस ज़बान में जो भी सरमाया है, उस ज़बान को हम उर्दू ज़बान में मुंतकिल करें, उर्दू ज़बान में उसका तर्जुमा करवाएं। एक हमारा एक्शन प्लान में ये भी स्कीम दाखिल है। इसी तरह से जो है प्री प्राइमरी उर्दू स्कूल चलाने वालों के लिए भी हमने एक बजट रखा है कि जहाँ जहाँ NGOs हैं, प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी उर्दू स्कूल चला रहे हैं, अपने सरफे से, अपने ख़र्चे से, इंशाअल्लाह वो बाकायदा ऑफिशियली हमसे रब्ता करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ हम ताउन करेंगे। अच्छा। ऐसे बहुत सारे मुशायरा भी है, गज़ल भी है, आप तो जानते हैं ये तमाम चीज़ें। तो बहरहाल ये हिस्सा रही हैं एकेडमी का, उस पर भी भरपूर काम होगा। मेंबर्स को काम बांट कर दे दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे 13 अरकान हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। तो 13 अरकान को हमने हर एक रुकन को 2-3 अज़ला हमने बांट दिए हैं। 2-3 अज़ला ज़रा इधर उधर होते हैं, जो फासला ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हमने सारे अरकान को 2 से 3 अज़ला, यूँ समझिए 3 अज़ला हमने सबको दिया है कि 3 अज़ला की वो ज़िम्मेदारी कबूल करें और अपनी निगरानी में वहाँ के जो भी उर्दू के प्रोग्राम हों, उन प्रोग्रामों को मुनक़िद करें एकेडमी की सरपरस्ती में, एकेडमी के चेयरमैन की सरपरस्ती में। अच्छा, उर्दू अकादमी कुछ टूर करना चाहता है आंध्रा, तेलंगाना? इंशाअल्लाह ताला हमें सरकार से मंजूरी मिल गई है। उसका मकसद ये है कि हम उर्दू अकेडमी से वाबस्ता हैं। उर्दू अकेडमी पूरे कर्नाटक के उर्दू बोलने वालों की अकेडमी है, सरकार की अकेडमी है। तो उर्दू के साथ हमारी पूरी दयानतदारी, पूरे इंसाफ पर मबनी हमारी खिदमत होनी चाहिए। इस हवाले से हमारी जो भी मालूमात है, हमारे अरकान की जो भी मालूमात है, अपनी जगह पे सुभान अल्लाह अच्छी है, लेकिन मज़ीद मालूमात के लिए कि किस तरह से बेहतर ढंग से हम उर्दू की खिदमत कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर ढंग से दूसरे लोग उर्दू में काम कर रहे हैं, दूसरे सूबों में क्या काम कर रहे हैं, उर्दू के हवाले से नेशनल लेवल पर क्या काम हो रहा है, आज की इस जदीद दुनिया में उनके कामों और उनकी सरगर्मियों का जायज़ा लें, ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो, उर्दू अकेडमी की हमारी खिदमत भी बेहतर से बेहतर हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, साबिक़ा चेयरमैन हज़रात ने भी अपनी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, हम भी अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मज़ीद हमारी मालूमात में इजाफा हो ताकि हम बेहतर से बेहतर उर्दू की खिदमत कर सकें। इस मकसद के तहत सरकार से हमें मंजूरी मिली है। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर हैदराबाद में वहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का विज़िट करेंगे। अच्छा, सब कमेटीज़ जो बनाए गए हैं, किन किन मौज़ूओं पर बनाए गए? एक हमारी एजुकेशन कमेटी है, एक अवार्ड कमेटी है, एक पब्लिकेशन कमेटी है, और स्टैंडिंग कमेटी आप जानते हैं। अच्छा, अवार्ड कमेटी में क्या, किन लोगों को, कौन से साल के? मैं नाम तो सरदस्त नहीं देख के बता सकता हूँ आपको। अवार्ड कमेटी में भी हमारे वो इस वक्त लिस्ट मेरे पास नहीं है, तो हमने बड़ी इसके साथ राय मशवरा करके जायज़ा लेकर सबसे गुफ्तगू करने के बाद हमने जिस लायक था, जिसने जिस कमेटी में रहने की ख्वाहिश जाहिर की, इन तमाम बातों को मलूज़ खातिर रखकर एकेडमी के लिए क्या बेहतर हो सकता है, हमने ये जिम्मेदारी बांटी है। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। करते हैं, लोगों का अमलन ताउन करते हैं। ऐसे दयानतदार अफसरान की हमें ज़रूरत है, इनके हक़ में दुआ भी करनी चाहिए। हमारे सादिक़ में अभी हैं, कीजिए। नहीं, मैं चाह रहा था कि आपसे ज़रा सबकी मुलाकात करा दूँ। एक रेसिडेंशियल स्कूल चला रहे हैं, बहुत अच्छी है, वो भी बिल्कुल स्लम एरिया में।
ये श्यामपुर रोड में जी किसी भी तरह का कोई वीडियो। चीज़ सरकारी का आई आई अभी इधर से आई मौलाना तशरीफ लाइए आई सादिक इधर आ जा कम हियर कम हियर कोई भी राय मशवरा सरकारी ऑफिशियल हो क्या सादिक भैया जी। इरशाद भैया हमारे माजुद्दीन साहब से राब्ते में रहिए सादिक भैया से राब्ते में रहिए चलो मदद करेंगे